हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी पे बात करेंगे, उससे पहले कुछ एक आध इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं, फिर हम बैंक निफ्टी पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बैंक निफ्टी अच्छा है, जो भी है, जैसा भी है, उस पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले यूपीआई। देखिए, बैंक निफ्टी का पोजीशन निफ्टी में भी बढ़ा है, फाइनेंस का पोजीशन, हर जगह फाइनेंस ने पोजीशन बढ़ाया, लेकिन शायद ये पूरा नहीं है। तो अभी के टाइम में जो यूपीआई है, जो कि बैंक से रिलेटेड प्रोडक्ट है ना, तो ये पूरा 10 कंट्री में आज के टाइम में एक्टिव है। 10 कंट्री। आप समझ रहे हैं? तो आप बोलोगे हाँ समझ रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं तो समझ ही रहे हैं। तो सबसे पहले भूटान, जहाँ पर ये चल रहा है, नेपाल, सॉरी, भूटान, यूएई, सिंगापुर, नेपाल, मॉरिशस, फ्रांस और श्रीलंका, कतर, कंबोडिया, ठीक है, इसमें नहीं है कंबोडिया, कंबोडिया, ग्रीस। हाल में ही इसको अभी जोड़ा गया है, इस्तेमाल शुरू हो गया है ये। और कंबोडिया में तो जून 2026 से चालू लोकल क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट हो सकती है। तो ये सिचुएशन है। मतलब आप जो है, मतलब यूपीआई एक ऐसा चीज़ निकल के आया है जो गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, भीम, ये मतलब फ्री में आपका क्या बेनिफिट कर सकती है ये आपको पता है। अब आप बोलोगे सर ये भी पता है कि एक इनकम टैक्स का छापा पड़ गया था गोलगप्पा वाला पे बेंगलोर में, है जिसने 40 लाख का। हाँ, मतलब जो भी है, फैक्ट जो है वो यही है। और आज के टाइम में देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ने से कितना बेनिफिट है। और अब के टाइम में तो किसी को डाउट नहीं है कि यूपीआई में ट्रांजैक्शन करना सही है गलत है। अब तो किसी को डाउट ही नहीं है। यूपीआई से लेके भारत का लोहा मनवाया गया। मतलब जो अमेरिका से और भी कंट्री से जब आए थे ना, जब देखे कि अरे यार टेम्पू वाला यूपीआई कर लिया, इतना एडवांस भारत कैसे हो गया कोरोना के बाद। मतलब कोई भी आया, कोई पैसा नहीं भाई, फ़ोन से स्कैन किया, खटाक से पे 160 करोड़ 140 करोड़ की आबादी इतनी आराम से यूपीआई का यूज़ कर रही है। भाई टेक्नोलॉजी है, यूज़ कर रहा है। और सब भाई देखो, हम इतने साल से यूज़ करें, अभी तक मेरे साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड का कोई नहीं, मैक्सिमम आदमी के साथ ऐसा कोई फ्रॉड का नहीं केस है। हाँ, हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ा सा जो फ्रॉड करने वाले लोग थे वो ज़्यादा एक्टिव थे, अभी भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब आदमी को अवेयरनेस है कि पिन कोड डालेंगे तो पैसा आएगा नहीं, पैसा कट जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ को स्कैन करके अगर पिन कोड डालेंगे तो पैसा कट जाएगा। तो ये चीज़ है। तो बहुत भयानक तौर पे यूपीआई पूरे वर्ल्ड में छा गया। तो ये तो कहीं ना कहीं भारत का तो लोहा है ना, भारत का तो लोहा मनवाया गया है इस चीज़ को लेके, तो बहुत अच्छा है। अभी जापान के जो जेसीबी नेटवर्क के साथ ट्रायल और पायलट रन चल रहा है। जापान का जेसीबी जो उनका नेटवर्क है, उनके साथ ट्रायल और पायलट रन चल रहा है। बहुत जल्द जापान के भी चुनिंदा टूरिस्ट स्पोर्ट्स और 7-Eleven जो भी है जैसे स्टोर्स पर यह पूरी तरह से लाइव होने की उम्मीद है। मतलब जल्दी वहाँ पर ही हो जाएगा। था। और एक बात है कि मलेशिया में तो फरवरी में एग्रीमेंट साइन किया था, बट कुछ टेक्निकल जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे जो भी है उस पर भी काम चल रहा है। तो आने वाले महीना में ये भी अपडेट हो जाएंगे। तो मतलब मोटा मोटी 12 देश, 13 देश इसमें जुड़ जाएंगे। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये सबके साथ जुड़ेंगे। इससे क्या है कि जो अमेरिकन कार्ड कंपनी है ना, उनकी वाट लगी पड़ी हुई है, खासकर यूपीआई का। और क्रेडिट कार्ड वाले भी ना, मतलब वाट लगी पड़ी है। यूपीआई इतना भयानक, मतलब जो ये हुआ ना भाई, कमाल ही हो गया। कमाल हो गया भाई, सब कमाल हो गया। किसने किया कमाल? तो भाई बैंकों ने किया। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में बैंक कमाल नहीं करेगा? ऑफकोर्स करेगा भाई, ये तो एक अलग सा हो गया ना। तो ये भी करेगा। हो सकता है आने वाला टाइम में यूपीआई में भी कुछ ट्रांजेक्शन फी बढ़ जाएगा कि 50,000 से ऊपर करोगे तो कुछ ट्रांजेक्शन लगेगा, या फिर जो भी है। तो ये भी एक अच्छा सा, इसमें क्या हुआ ना, कम से कम जो कैश का जो हेरा फेरी होता था ना, बहुत हद तक कम हुआ। आम आदमी, नौकरी करने वाला आदमी तो भूल ही गया कैश उतना रखना। सब तकरीबन इसी के साथ यूपीआई के सहारे ही जीवित है ना। चाहे आप कहीं जाएँ, कुछ भी करें, हर चीज़। अब तो पोस्ट ऑफिस में यूपीआई से पेमेंट ले रहा भाई। पोस्ट ऑफिस पिछले ज्योतिराज सिंधिया साहब जब से आए हैं, तो पोस्ट ऑफिस भी पेमेंट लेने लगा है यूपीआई से। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो अच्छा है। आजकल दुकान वाला भी खुद बोलता है कि भैया अरे यार कैश नहीं है, छुट्टे नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, आप यूपीआई कर दो ना। तो यूपीआई का इस तरह से जो चलन है, ये कहीं ना कहीं बैंकों को ही बेनिफिट देगा, और किसको देगा? थोड़ी ये जाके किसी और को बेनिफिट देगा। ऐसा लगता है आपको? तो नहीं भाई साहब, ये सबको बेनिफिट देगा। इससे क्या है कि ट्रांजेक्शन आसान हो गया, आपको ई मार्केटिंग आसान हो गया, हर चीज़। बैंक जाना आदमी बंद कर दिया। आपने देखा होगा बैंकों का भी स्मूथ रन हो रहा है। आपको क्या लगता है, बैंक में जब 2,000 आदमी खड़े रहे बैंक के लाइन में, वो अच्छा है कि 2-4 आदमी खड़े रहें? तो 2-4 आदमी रहेगा तो बैंक भी स्मूथ काम करेगा, और 2,000 आदमी रहेगा तो बैंक भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो ये सब एक अच्छा आने वाला समय में जो काम चल रहा है, जो कि साइलेंट व्यू से काम हो रहा है, ये हल्ला नहीं कर रहा है, ये साइलेंट व्यू से काम चला। अब हम ही लोग मान लीजिए कहीं फॉरेन टूर में चले गए, चाहे विदेश चले गए, वहाँ यूपीआई नहीं रहेगा तो हम लोग को भी बड़ा अजीब सा लगेगा, अरे क्या यार नोट, क्या कागज पे होना किस लिए, यूपीआई करो ना। मतलब ये चीज़ है।
ये चीज़ है। अब बाहर जाइएगा तो आपको इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ेगा। इंडिया में रहिए आराम से, कोई पैसा की जरूरत नहीं है, मोबाइल है, हो गया भाई काम खत्म, कितना चाहिए ले भाई, खटाखट खटाखट। तो ये चीज़ है, कैश का लफड़ा ही कम हो गया। तो इससे क्या है कि आरबीआई को भी बेनिफिट हुआ, बैंकों को भी बेनिफिट हुआ। नहीं तो हमेशा नोट बदलवाना, नोट टूट जाना, मतलब फट जाना। अब सुनने में तो आ रहा है कि व्हाट्सअप पे और इस पे कि आने वाला समय में आरबीआई में भी हो सके तो प्लास्टिक का नोट ले आए। मेरे तरफ से ले आए, प्लास्टिक का ले आए, लोहा का ले आए, चांदी का ले आए, उससे क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हम लोग को तो यूपीआई से ही ज़्यादा काम होता है, हम लोग नोट से कहाँ ज़्यादा काम करते हैं? आप ही लोग बताइए ना। सब आदमी तो यूपीआई ही करते हैं, चाहे मेरा रिचार्ज करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सब तो यूपीआई से ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा अपडेट था, तो मैं सोचा कि क्यों ना बता दूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया वो मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो स्क्रीनशॉट कहाँ प्रोवाइड करूँगा? तो वो टेलीग्राम पे करूँगा। कहाँ करूँगा? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम को जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा है, स्विंग शॉर्ट स्विंग भाई साहब आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, स्विंग शॉर्ट स्विंग आप ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। ये है, दोनों पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि कल क्या है ना, लोग क्या है कि वो आधा दिन ये वो देखते हैं कि कल करेंगे तो इतना दिन। भाई साहब ड्यूरिंग मार्केट में आपका जब आता है ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है, बड़ा अजीब सा लगता है, क्या बोले, उसमें ध्यान बढ़ जाता है। फिर आप कॉल करोगे, सर मैंने रिचार्ज किया, मेरा ज्वाइन नहीं हुआ। अरे भाई अभी भी तो बोल रहे हैं कि पहले कर लो। एकदम एंड टाइम में करिएगा, हम उस समय मार्केट देखेंगे, उस समय हम सब समझेंगे, डाटा देखेंगे कि हम आपका उस समय ज्वाइन करते फिरेंगे। तो ये बड़ा दिक्कत होता है। जो मेरे को दिक्कत हो रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत हो रहा है आप बताएं। देखिए 7 दिन का था, मैंने वैलिडिटी सबका बढ़ा दिया। तो ये सब सिस्टम है। तो ये देखिए 7501615679 ये मेरा नंबर है। तो जिनको भी फेस पैक सॉरी शैम्पू और फेस पैक चाहिए ज़रूर मंगवाइए। मज़े से, घर का चीज़ है, कहीं कोई भी हम लोग बाहर में नहीं बनाए हैं, चाहे कोई बहुत ज़्यादा इसमें उस तरह का नहीं है, सब घर में आंवला रीठा सिकाकाई जो और क्या क्या होता है, वो क्या हिबिस्कस हिमराज पता नहीं क्या क्या मुझे नहीं पता, वो हम मतलब ऑपरेटर बनाता है, तो इसीलिए तो बढ़िया चीज़ है, आप लोग इसको यूज़ करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बैंक निफ्टी में सब जगह पोजीशन बढ़ा है, तो इसमें हम लोग के लिए भी पॉजिटिव है और हम इस पर पॉजिटिव है। देखिए अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन से थक गए हैं ना, तो भैया बैंक बीज में ट्रेड करिए, सबसे अच्छा है। कोई प्रीमियम नहीं करता है, जब तक होल्ड करना है होल्ड कर लीजिए शेयर की तरह, बशर्ते उसको आपको लेना है ईटीएफ के माध्यम से। बैंक 20 देखिए भारी मात्रा में लोग ईटीएफ की तरफ मूव कर रहे हैं और ये करेंगे, ये नोट कर लीजिए। आज 5 साल पहले 3 साल पहले जो व्यू था स्टॉक के प्रति, आज वो लोग स्टॉक में कोई जाना नहीं चाहता है, सब चाहता है कि हम ईटीएफ में जाएं। स्टॉक में क्या करेंगे जाके सर, कब कौन चोरी कर लेता है, कब किसका रिजाइन मार देता है, फलाना ठिकाना। ईटीएफ में रहेंगे तो एक मन में शांति रहता है, चलो आज ना कल तो ऊपर आइए जाएगा, पैसा डूबेगा नहीं और बाकी स्विंग भी बढ़िया हो जाता है। तो ये देखिए एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, कोटक बैंक, ये जो है ये 4 बैंक ही मिला के इसका मैक्सिमम वेटेज है। तो इस पर फोकस रखिए, एसबीआई तक, बस हो गया, मजे लीजिए। अब यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा अभी परफॉर्म किया है। एक महीना में देखिए आपको 7% का मूवमेंट, बैंक निफ्टी 7.5% का मूवमेंट दे दिया, और क्या चाहिए बताइए। 6 महीना में देखिएगा तो नहीं, ये बैंक निफ्टी ने अभी खींचा है, हालांकि लाइफ टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया है, तो करेगा। फिलहाल ये बैंक 20 है ना, तो बैंक 20 जिसे हम लोग कवर करते हैं। अब आ जाइए थोड़ा सा एक रेसिस्टेंट और वो देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, जिससे क्या है कि थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा, है ना। बाकी इन्वेस्ट तो करके रखना है, क्योंकि सारे इंडेक्स में इसमें पोजीशन बढ़ा है। तो हम हाँ ठीक है, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का जो चल रहा था तो उसके लिए पीएसयू में भी दबाव आया, तो उसी को लेकर बैंक निफ्टी में, नहीं तो बैंक निफ्टी तो अभी तक 58,000 क्रॉस करके बड़े मजबूती से आगे बढ़ जाना था। तो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है वो इस जगह है, कहाँ पर ही, तो 57,938 पे, मतलब 57,978 पे क्लोजिंग हुआ है। और ये देखिए कहीं ना कहीं ये इस रेंज के अंदर में, ये हो गया 200 और ये हो गया, ये यहाँ फंसा हुआ है। तो यहाँ इसका सपोर्ट बड़ा बढ़िया निकल के आ रहा है कि अगर ये क्लोजिंग जो है ना ये 900 के ऊपर दिया, अगर ये 57,726 के नीचे देता, या आप 700 पकड़ लो, 57,700 के नीचे देता, तो फिर ये नीचे आने के लिए रास्ता ओपन करता। वो रास्ता कहाँ तक ओपन होता, वो रास्ता 700 से, ये लिख देता हूँ, 57,700 से नीचे आएगा तो यहाँ 57,200 का रेंज आपके सामने खुल जाएगा। 200 क्यों, क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज है, तो यहाँ एक आपको बेनिफिट हो जाएगा, यहाँ एक सपोर्ट है। अदरवाइज यहाँ तो चल ही रहा है, 57,938 पे क्लोजिंग है। तो उम्मीद तो है कि यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट है और यहाँ से ऊपर निकलेगा तो रेसिस्टेंट 58,700 के आसपास है। तो ये 1000 पॉइंट में अभी बैंक निफ्टी खुद को थोड़ा टाइम पास करने का सोचा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा रनअप दे दिया है, तो यहाँ थोड़ा सा टाइम पास करने को सोचा है। क्योंकि आप देखिए यहाँ से जून में यहाँ से लेके अच्छा खासा रनअप इसने दिया है। अभी जुलाई आ गया है ना, 5 जुलाई आ गया, तो थोड़ा सा वेट कर रहा है। बाकी जून में बैंक निफ्टी ने ठीक रनअप आपके सामने निकाल के दिया है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया, और जो पोजीशन है वो तो है ही। बैंक निफ्टी में हमेशा एक पोजीशन रखिए, हमेशा रखिए। उसका रीज़न है कि बैंक निफ्टी को बहुत ऊपर अभी जाना है, तो इसको आप पॉजिटिव लेके चलिए। सभी सेक्टर में, सभी ब्रॉडर मार्केट में फाइनेंस का पोजीशन बढ़ा है, तो ये एक बेनिफिट वाली बात है।
तो अच्छा है, ये अभी बैंक निफ्टी अभी भी अंडरवेट में है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इतना ही कह के जिनका पोजीशन है बने रहिए, बाकी आप टेलीग्राम में और अपडेट लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।